क्या आप अपनी जिंदगी में असली शांति, ऊर्जा और आत्मिक संतुलन पाना चाहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली 21 दिवसीय ध्यान साधना के जरिए आप खुद को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। हर सुबह सूर्योदय से पहले का यह समय, जब पूरी प्रकृति में एक अद्भुत शांति होती है, आपके लिए अपने भीतर की गहराई से जुड़ने का सही अवसर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पवित्र समय में ध्यान आपके मन की गहराइयों को छू सकता है और आपकी सोच, ऊर्जा और आत्मिक शांति को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, कैसे यह साधना आपके दिन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और आपके भीतर छिपी नई शक्ति को उजागर करती है। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत की खोज में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें ब्रह्म मुहूर्त की इस साधना का रहस्य। यह केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला एक अनुभव है। दोस्तों, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें, तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है और यह समय माना जाता है कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय में वातावरण शुद्ध और शांत होता है, मन की गतिविधियां धीमी होती हैं और हमारे मन, शरीर और आत्मा एक विशेष ऊर्जा से भरने के लिए तैयार होते हैं। यही कारण है कि यह समय किसी भी प्रकार के ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस 21 दिन की ध्यान विधि में ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करके आप अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आत्मा के करीब पहुंच सकते हैं। शुरुआत में यह अनुशासन मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस साधना को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इस यात्रा का पहला कदम है अपने मन और शरीर को रोजाना इस विशेष समय पर जागने की आदत डालना। जब आप हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, तो आपका शरीर और मन धीरे धीरे इस प्राकृतिक चक्र के साथ तालमेल बिठाने लगता है। इस दौरान ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी रुकावट के बैठ सकें। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन या सुखासन। कोशिश करें कि रीढ़ सीधी रहे और आंखें बंद करके धीमी और गहरी सांसें लें। यह आपका मन शांत करने और ध्यान केंद्रित करने का पहला कदम होता है। पहले कुछ दिनों में ध्यान करते समय मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। यह सामान्य है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क आमतौर पर दिन भर व्यस्त रहता है और इस समय उसे अचानक शांत करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस स्थिति में जब विचार आएं, उन्हें न रोकें और न ही पकड़ें, बस उन्हें आने और जाने दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचारों की गति धीमी हो रही है और एक स्थिरता उत्पन्न हो रही है। इस अवस्था में आपके मन को ध्यान के लिए तैयार करने का काम प्रारंभ हो जाता है। अगले कुछ दिन जब आपके विचार धीरे धीरे स्थिर हो रहे हों, तो आप अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं। इससे आपका ध्यान सांसों की लय पर केंद्रित हो जाता है, जो आपको मन की गहराइयों में लेकर जाती है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के प्रति सचेत होते हैं, आपका मन और अधिक शांत और गहरा होता चला जाता है। इस अवस्था में आपकी ध्यान साधना को और मजबूत किया जा सकता है। दिन की यह ध्यान साधना आपके लिए एक सफर की तरह होती है, जहां हर दिन नया अनुभव मिलता है। जैसे जैसे आप इस साधना को आगे बढ़ाते हैं, आपको अपने भीतर के अनगिनत विचारों का एहसास होगा और एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको छोटी छोटी बातों में शांति और संतोष मिलना शुरू हो गया है। इस साधना के दौरान अपने अनुभवों को किसी डायरी में लिखना भी लाभदायक हो सकता है। यह आपको आपके ध्यान यात्रा को समझने में मदद करेगा और आपके अनुभवों को और गहरा बनाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय ऐसा है जब हमारे विचारों में स्पष्टता आती है और हमें सही और गलत की समझ होती है। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं,
आपको अपने जीवन में उन सवालों के उत्तर मिलने लगते हैं जो आपको परेशान कर रहे थे। साधना के दौरान यदि किसी दिन आपको बेचैनी या किसी प्रकार की थकान महसूस हो तो उसे सहजता से लें। यह प्रक्रिया का हिस्सा है और धीरे धीरे आपका शरीर और मन इस स्थिति में ढलने लगेंगे। इस समय आपको धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ बाहरी बदलावों की नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की है। जैसे जैसे आप इस साधना में गहराई से उतरते हैं, आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति तेज होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के दौरान मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध सक्रिय हो जाते हैं। यह संतुलन हमें उन विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है जो सामान्यतः दिन के शोर में दब जाते हैं। इस अवस्था में मन का वह भाग सक्रिय हो जाता है जो हमारी रचनात्मकता, कल्पना और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आप महसूस करेंगे कि इस समय में आपका निर्णय और विचार एकदम स्पष्ट होते हैं, जो आपके पूरे दिन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है, आपके शरीर की जैविक घड़ी में सामंजस्य। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक चक्र होता है और जब हम इसे ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। हर सुबह एक निश्चित समय पर जागने से शरीर के हार्मोन, खासकर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन संतुलित होते हैं। मेलाटोनिन का स्तर रात को बढ़ता है और सुबह यह घटता है, जिससे एक सुकून भरी नींद मिलती है। सेरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन कहलाता है, वह सुबह के समय सक्रिय होता है, जिससे हमारा मूड दिन भर अच्छा रहता है। इन बदलावों के चलते आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आत्मविश्लेषण भी इस साधना का एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, आप अपने भीतर छिपी हुई भावनाओं और विचारों को समझने लगते हैं। यह वह समय होता है जब आप अपने जीवन में अवांछनीय चीजों को पहचान कर उनसे मुक्त हो सकते हैं। 21 दिन की यह साधना आपको उन आदतों को छोड़ने में मदद कर सकती है जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती हैं। ध्यान की इस प्रक्रिया से धीरे धीरे नकारात्मक आदतें टूटने लगती हैं और उनके स्थान पर नई सकारात्मक आदतें विकसित होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह अभ्यास आपके आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। सुबह के इस समय में प्रकृति की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक होती है, जिससे आपके चारों ओर एक मजबूत सकारात्मक क्षेत्र निर्मित होता है। यह ऊर्जा आपके दिन भर की मानसिक और भावनात्मक शक्ति को संबल देती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि न केवल आप खुद को शांत और संतुलित महसूस कर रहे हैं, बल्कि आपके रिश्तों और बातचीत में भी सकारात्मकता और सहानुभूति का प्रभाव बढ़ रहा है। आपकी संवाद क्षमता सुधरती है और लोग आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। इस साधना के साथ संयम और अनुशासन का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के दौरान किसी प्रकार की हल्की संगीत या मंत्र ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण। यह ध्वनि आपके ध्यान को गहराई में ले जाती है और आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और इसे ध्यान में शामिल करने से आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपके अस्तित्व का आधार है। इसके अलावा ध्यान के बाद कुछ समय के लिए मौन रहकर अपने अनुभवों को आत्मसात करना भी लाभकारी है। ध्यान समाप्त करने के तुरंत बाद किसी से बात करने या दिन के कार्यों में लगने के बजाय कुछ मिनटों तक उसी शांत अवस्था में रहें। यह आपके अनुभवों को गहराई तक जाने देता है और जो सकारात्मक ऊर्जा आपने अर्जित की है उसे आपके भीतर मजबूत करता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की इस 21 दिवसीय साधना का असली उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण मन प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता को महसूस करना है। इस साधना का निरंतर अभ्यास
आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और एक नई दृष्टि से जीवन को देखने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।